महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसमें धर्म और अधर्म का आमना सामना हुआ। महाभारत काल में एक से एक बड़े बड़े योद्धाओं ने जन्म लिया था। सभी योद्धाओं के पास एक से एक अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, जिनमें से कई योद्धा तो इतने पराक्रमी थे और कई विशेष शक्तियां रखते थे जिन्हें सीधी तरह युद्ध में हरा पाना किसी भी देवता तक के लिए नामुमकिन था। दोस्तों, महाभारत में एक ऐसा भी था किसके पास एक विशेष तरह की शक्ति थी जो 18 दिन के इस भीषण युद्ध को मात्र एक ही दिन या कुछ ही देर में ही खत्म कर सकता था, और वह योद्धा था बर्बरीक। लेकिन जब बर्बरीक की इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण को चला, तब ने धर्म की विजय हो उस खातिर उस योद्धा को रणभूमि से हटाने के लिए ब्राह्मण बनकर उसका शीश दान मांग लिया। बर्बरीक से शीश मांगने के बाद श्री कृष्ण ने उनके शीश को आखिर कहाँ रखा? क्या आज भी कहीं इस धरती पर कहीं छिपा हुआ है? लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश क्यों दान में मांगा? क्यों उसको युद्ध से हटाना जरूरी हो गया था? हालांकि वो तो पांडव था। ऐसे बहुत सवाल खड़े होते हैं। चलिए जानते वास्तव में श्री कृष्ण को ऐसा क्यों करना पड़ा था। और जैसा कहा जाता है कि आज भी बर्बरीक का शीश इस धरती पर मौजूद है। चलिए इन पूरी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। हकीकत में क्या हुआ था? महान योद्धा बर्बरीक भीम और हिडिंबा के बेटे घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक की माता का नाम अहिल्यावती था, जो कि एक नाग कन्या थी, और उनकी माँ ने उन्हें बचपन में कई सारी चीजें सिखाई, जिसमें से एक था हमेशा धर्म का ही साथ देना, जो कमजोर और असहाय हो उनका ही पक्ष लेना। बर्बरीक ने अपने जीवन में कई असहाय लोगों की मदद की थी, कई लोगों के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े थे, और कहा जाता है कि वो जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। कहते हैं कि वीर बर्बरीक को महादेव की तपस्या से 3 ऐसे बाण प्राप्त हुए तथा देवी दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था, जिसकी सहायता से वो पूरे के पूरे महाभारत के युद्ध को क्षण भर में ही खत्म कर सकते थे। जब बर्बरीक को पता चला कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तब उन्होंने अपनी माता अहिल्यावती से युद्ध में भाग आज्ञा मांगी कि वो भी युद्ध में भाग लेना चाहते हैं। उनकी माता अहिल्यावती ने उन्हें युद्ध में भाग लेने की अनुमति दी, परंतु उन्होंने कहा कि तेरा जन्म कमजोर की सहाय करने को हुआ है, इसीलिए जो पक्ष हार रहा हो तुम उसी के पक्ष से युद्ध लड़ना। इसीलिए यदि बर्बरीक युद्ध में मौजूद होते और पांडव हार रहे होते तो वो अवश्य पांडवों का साथ देते, और अगर वही कौरव हार रहे होते तो वो कौरवों का साथ देते। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली, तब वो बर्बरीक के पास आए और उनसे कहा कि तुम इन 3 बाणों से महाभारत का युद्ध कैसे लड़ोगे? इस पर बर्बरीक ने एक जवाब दिया कि मैं केवल एक बाण से ही महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए कहा कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद दो। तब बर्बरीक ने एक बाण निकाल के पीपल पर छोड़ दिया। तब बाण पीपल के एक एक पत्ते को छेदता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास खड़ा हो गया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने लीला से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया, तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान आपका पैर हटाइए, क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है। मैंने इस तीर को इस पीपल के हर पत्ते को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अगर बर्बरीक कौरवों की ओर से कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा तो अधर्म जीत जाएगा, और इस वजह से उन्होंने बर्बरीक से दान के रूप में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक पहले ही भगवान श्री कृष्ण को पहचान चुके थे, लेकिन वो अपने वचन से वो मुकर नहीं सकते थे, और उन्होंने अपना शीश तो दान में दे दिया, लेकिन श्री कृष्ण से ये भी कहा कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इस बात की पुष्टि के लिए स्कंद पुराण के पहले खंड महेश्वर खंड और दूसरे विशेष खंड यानी कुमारी उमा खंड में वेदव्यास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सर धड़ से अलग किया, तब उन्होंने चंडिका देवी का आवाहन किया और देवी से प्रार्थना की, देवी इस भक्त के सिर को अमृत से सींचो और इस हमेशा के लिए इसे अमर बना दो। और तब 24 देवियों ने बर्बरीक के सर को अमृत से सींचा था। बर्बरीक के सर को अमृत से सींचने के बाद सारी देवियां अंतर्ध्यान हो गई थी। तब एक पर्वत के टीले पर श्री कृष्ण ने उसका शीश स्थापित किया था, ताकि वो महाभारत का पूरा युद्ध देख सके। आज भी वीर बर्बरीक का सर उसी पर्वत के शिखर पर खाटुनरेश के नाम से हमेशा के लिए स्थिर हो गया है। वही कहा जाता है कि बर्बरीक के धड़ का श्री कृष्ण सहित 5 पांडवों ने विधिवत अंतिम संस्कार करा दिया था। साथ ही बर्बरीक की इच्छा के अनुसार ही श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा और सूरज रहेंगे, तब तक तुम कमजोर और निसहाय लोगों का सहारा बनकर रहोगे और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी को अपना नाम यानी बाबा श्याम भी दिया और पर्वत की चोटी पर उनका सर रख दिया, जिसे आज भी खाटू श्याम जी के नाम से पूजा और जाना जाता है। वहीं से बर्बरीक जी ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। कहते हैं बर्बरीक का सर आज भी वहीं पर रखा है, जिसे आज खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं। ये थी कहानी महान वीर बर्बरीक की, कैसे उन्होंने धर्म की खातिर अपना शीश दान दे दिया था। आज भी उन्हें हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है। महाभारत में ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जिसे हम आपको बताते रहेंगे, बस आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।